वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं त्वरीयं गिराव्यानगोतीतनीशं गिरीशं करालं महाकालं कालं कृपालं गुणाकार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काश गौरं कबीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मोदिकल्लोलिनी चारुगङ्गानसनबालबालेन्दुगण्डे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालां प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रकल्पं परेशं अखण्डं भजं भानुकोटिप्रकाशं त्र्याशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिपावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमदारी नियामतो मानादपादारविन्दं भजन्ति लोके परिवारराणाम् आवस्सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्मुखोऽप्यं यरायणदुःखोगतातव्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकं प्रोक्तं वक्प्रेण हितोषे ये पठन्ति नराज्ञा तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलो शंकर भगवान की जय। ये रुद्राष्टक को जो व्यक्ति सुबह और शाम पढ़ता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो व्यक्ति रुद्राष्टक पढ़ेगा उसके साथ होनी होगी लेकिन अनहोनी नहीं हो सकती। इस मंत्र में वो, इस रुद्राष्टक में वो शक्ति है। और एक दूसरा, अगर कोई व्यक्ति दिन में 11 बार महामृत्युंजय का मंत्र बोल जाए, अगर महामृत्युंजय का मंत्र अगर आप 11 बार भी अगर अपने मन से बोलेंगे तो आपकी आयु अपने आप 25 वर्ष बढ़ जाएगी। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र में वो शक्ति है। क्यों? स्वयं कहा है महामंत्रमणि विषय व्याल के और मैं कहीं कठिन कुअंग बाल के। मस्तक में लिखे हुए ब्रह्मा के लेख को कोई मेट नहीं सकता, लेकिन मेट ही कठिन। ब्रह्मा के लिखे को बैठने वाला कोई अगर है तो वो है महामृत्युंजय मंत्र। जो भगवान के लिखे को, ब्रह्मा के लेखों को भी मेट सकता है। तो देवताओं ने भगवान के सामने रुद्राष्टक का पाठ किया, भगवान को खुश किया, और भगवान जब से खुश हुए तो जा करके भगवान ने विष दिया है। इसलिए भगवान का नाम एक नीलकंठेश्वर भगवान पड़ गया है। भगवान ने विष दिया और उनके गले में पूरा विष भर गया, इसलिए भगवान को कहते हैं नीलकंठेश्वर भगवान। भगवान का जो नीला गला हुआ है ना, तो वो पूरा विष ही भरा हुआ है। लेकिन केवल भगवान शंकर ही इसको धारण कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। भगवान शंकर पी रहे थे विष को, तो जरा सा एक बूंद गिर गया और बस एक बूंद को ये सांपों ने, बिच्छुओं ने, जो ततैया हैं, जो जहरीले जीव है ना, इनने केवल उसको सूंघ लिया है। अब बिच्छू को कुछ नहीं मिला तो उसने बस अपनी पूंछे उसमें लगा दिया। तो आपने देखा होगा बिच्छू के पूंछे में डंक होता है, अगर उसकी पूंछ का जो डंक है उसको काट दिया जाए तो वो मकड़ी बन जाता है। फिर तो बिच्छू में कोई शक्ति नहीं है, केवल शक्ति है तो उसके जो पूंछ में डंक होता है उसमें शक्ति है।